दुर्गा कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन नहीं सुन पाती बात, फिर गीता पाठ सुनते सुनते रहते हैं, लगे रहो। थैंक यू सो मच दुर्गा जी। अमित मिश्रा जी, गणेश संदीप जी, शारदा वंदन। आपको भी वंदन। क्या प्रभु ने 21वें श्लोक में समसामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में हमारे कर्तव्य स्पष्ट कर दिए हैं? धर्मयुक्त युद्ध न कि धर्म युद्ध। जो हरेलाल परमात्मा ने तो पूरा पूरा, क्यों कहोगे 31वें श्लोक? पूरा गीता ही है धर्म युद्ध, धर्म के लिए पूरा गीता ही वही है। नागेश राव जी, प्लीज कंटिन्यू विद आध्यात्मिक सेशन। संदीप जी, मुझे सरवर मत कहा करो आप लोग, मुझे थोड़ा सा असहज सा लगता है। बस संदीप कहा करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मत कहा करो, अंदर से थोड़ा सा अजीब सा लगता है। शैल देराश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान सदे इसलिए भगवान का साकार रूप आवश्यक है, क्योंकि निराकार तो वेद भी बताते हैं, पर मन बुद्धि को स्थिर करना अत्यंत कठिन होता है निराकार रूप से। यही यही बात देखिए, इन्होंने कितने सुंदर एक लाइन में समझा दिया। साकार से निराकार जाना, निराकार से साकार नहीं लौटना। कबीर निराकार थे, लेकिन उनको भी राम कहना पड़ा। हो नहीं सकता जी, हो नहीं सकता। आत्मा निराकार है, शरीर साकार है। साकार और निराकार मिलकर ही तो यात्रा कर रहे हैं, और अंत में शरीर छूट जाता है, साकार छूट जाता है, निराकार अपनी यात्रा करता रहता है, आत्मा यात्रा करती रहती है। ये तो बड़ा सरल से भगवान ने समझाया। इसको कितना लोगों ने, कौन कौन समाज, कौन कौन लोगों ने बांट के मूर्ति का, बिल्कुल अब्राह्मिकों से लड़ते लड़ते, राक्षसों से लड़ते लड़ते हमारे काफी सारे लोग असुर बन गए, अब्राह्मिक बन गए। थॉट प्रोसेस अब्राह्मिक। मोनालिका जी, बहुत धन्यवाद। मैंने भगवत गीता और उपनिषद पढ़ी है, पर केवल देवी पुराण से ही परिचय है। आपका धन्यवाद पुराणों की महिमा और ज्ञान देने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद मोनालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पुराणों के बोलने में बड़े खतरे हैं। कई हमें फोन तो काफी आते हैं, मैं जानता हूँ जो लोग कहते हैं असल में उन्हें कुछ, वो वही लोग हैं देव शर्मा की तरह, तोते की तरह रटे हुए हैं। शब्द कहेंगे, आपने आर्ट्स विधि से पढ़ी है क्या, आपने ये किया है क्या? अरे मैं, छोड़ दे भाई, मुझे आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। क्योंकि ये लोग सनातन के लिए नहीं है, अपने अपने विचार संस्थाओं को साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, धर्म के लिए नहीं कर रहे। इसलिए सबसे मुक्त होकर, जो सबसे मुक्त रहेगा वही धर्म को लेकर चल सकता है। मैं किसी संस्था से बन गया, किसी संगठन से बन गया, बाद में मैं उसी के, उन्होंने अब मैथ में होता है ना, जैसे कुंजी हमने देख लिया कि 2+2 बच्चे 4 देख लिया बच्चे हैं, अब उस 4 को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संस्थाओं ने एक थ्योरी दे दी, उस थ्योरी को साबित करने के लिए छेले चपाटे लगे पड़े। तो सनातन से सततम। ऊषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक ही सोचा है, न्यूज के समय शंकराचार्य को बढ़ाएं और इस समय गीता महात्मा। न्यूज के समय नहीं तो, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा डबल नहीं हो सकती। बड़ा मतलब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कष्ट, मतलब कष्ट भी नहीं कहूंगा, आनंद है, लेकिन बहुत डीप जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो एक दिन शंकराचार्य और एक दिन गीता। जेसल, आपको धन्य है। गीता प्रेस गोरखपुर से आप बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध कराइए जी। जेसल, आप आइए कपोत.in पर, सारी पुस्तक है उपलब्ध। ये कपोत सिर्फ सनातनियों के लिए बनाया गया है, इसमें कोई चेतन भगत नहीं बिकता। इसमें वही पुस्तक है जो सनातन हिंदू धर्म, भारत राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सदियों से जो लिखे गए हैं, जो लिखे जा रहे हैं। इसलिए, क्योंकि मेरे पाठक दर्शक कहते थे कहां पढ़ूं, कहां खोजूं, इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई। गीता के इतने भाष्य दिए गए, शंकराचार्य जी की छोटी छोटी पुस्तक दी गई है, ताकि आप भी पढ़ सकें, आप भी पढ़ सकें। और आवृत्ति और पाठ के लिए पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अभी के सत्संग के बाद घर गए, फिर हमने रोटी बनाई, फिर हमने बात किया, फिर हमने फिल्म देखा, फिर हमने सीरियल देखा, खत्म हो गया फिर कहां। तो आवृत्ति बहुत जरूरी। और कोई 4 आवर 4 आवर किड्स, नमन संदीप जी, नमन, धन्यवाद फॉर कीपिंग दिस कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ लेसन लेस ऑडियंस। बहुत लेस ऑडियंस, तो धर्म के में मुझे इससे बहुत बल मिलता है, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि
100 लोग भी अगर मिल जाते तो हम बदल देते, 100 युवा भी नहीं आए। और विवेकानंद जी के साथियों ने ही बाद में, विवेकानंद जी के पड़ोसियों ने ही बाद में क्या क्या नहीं किया। धर्म का मार्ग अग्नि का मार्ग, उस पर सब लोग नहीं चल पाते। इसलिए धर्म की यात्रा में भीड़ नहीं आ सकती। वो भीड़ आप देख रहे हैं, अली मौला हो रहा है, कथा चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा भी इसमें म्यूजिक लाइए, मैंने कहा आपको धर्म से मतलब ही नहीं है। तो वो उस सब के चीजें हैं। फिर संस्था बन गई, कहा कोई 20 लाख आ रहा है, लोग 30 लाख आ रहा है, एक वो उसका धर्म की यात्रा कठिन यात्रा है। हर कोई थोड़े एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, एवरेस्ट पे तो बिरले ही चढ़ते हैं। ये बिरले लोगों का सामंजस्य है जो छोटा सा समूह चल रहा है। सैल देरासरी जी कह रहे हैं, मेरी माँ बचपन में बालक ध्रुव की कहानी सुनाती थी। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो विष्णु जी ने वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा मुझे आप चाहिए, जिसके साथ भगवान रहे उसे कुछ और की आवश्यकता कहाँ होती है। बिल्कुल ठीक। और अभी ध्रुव की कथा शायद 1-2 दिन पहले, या तो शंकराचार्य जी या इसमें वो होगा, तो आई भी है। तो ठीक बात कर रही हैं आप। ओम प्रकाश बागड़ी जी करें, संदीप जी समभाव में जीना, इसमें प्रकाश डालिए। आज वाला गीता का भी जो मैंने कहा है, ओम प्रकाश जी, अगर उसको आप एक बार पुनः सुनेंगे तो उसमें संभाव ही है, जो प्रशंसा से निंदा से मुक्त हो गया हो। और वो वही हो सकता है जो आत्म तत्व को जान गया हो। और आत्म तत्व को वही जान सकता है जिसका होश सद गया हो, बोध, जिससे बोध हो गया हो। और बोध उसे ही हो सकता है जो मन को जीत ले। और मन को वही जीत सकता है जिसे अपने प्राणों पर नियंत्रण। तो आज इसके बारे में हमने कहा, एक बार पुनः। और मैं चाहता हूं इसलिए आप लोग एक बार, क्योंकि आवृत्ति आवश्यक है, पाठ आवश्यक है, एक बार पुनः सुनिए उसको। तो और जितनी बार भगवान कृष्ण से कहा कि जब अर्जुन, जब हो गई युद्ध, हो गया तो युधिष्ठिर जी का हो गया, तो अर्जुन ने कहा कि अम, हे भगवान, एक बार जो आप गीता सुनाए थे मुझे और कह दो। भगवान ने कहा अब मैं नहीं कर सकता। तो जितनी बार आप करोगे अलग अलग अर्थ आपको ही प्रकट हो। मैं दोबारा अभी इसको बोलना चाहूँ, नहीं बोल, ये संभव ही नहीं। तो नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत आनंद आया संदीप जी, मुझे तो सब सुनना अच्छा लगता है, चाहे शंकराचार्य जी पर हो या फिर गीता पर। सनातन धर्म ज्ञान जितना जाने कम ही लगता है, इसलिए मुझे तो सब कुछ सुनना अच्छा लगता है। चलिए, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों चलता रहेगा। और जसवीर सिंह जी कह रहे हैं, आज धार्मिक पुस्तकों की बिक्री बिक्री और 30% वृद्धि बताई गई है, विशेष गीता उपनिषद की। बहुत, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। ये तो विकास जी का प्रश्न आ गया। बुद्ध और महावीर आत्म तत्व को उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि सना वो उलझाना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोध पे उनका सारा फोकस था कि अगर जिसका बोध जग जाएगा वो आत्मा को स्वयं जान जाएगा, आत्मा को बताने की जरूरत नहीं, वो स्वयं यात्रा कर लेगा। तो उन्होंने यही जो है बोध, उनका सारा, इसलिए बुद्ध यानी बोध से बुद्ध। हाँ जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप लोग भी रात में जो है सुन रहे हैं, सनातन संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी ठीक कह रही हैं, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा इसलिए होती थी क्योंकि निराकार का ध्यान करना कठिन होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर बातें। और गार्गी बनर्जी जी धन्यवाद। आईएसडी ऐप बहुत अच्छा है, इसमें सुनते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं होता। अति सुंदर अनुष्ठान, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर का ऑप्शन जो है, सारा ऑप्शन बनाना तो मेरे लिए बड़ा संभव नहीं हो पाता, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। यदि साथ में एक सपोर्टिंग ऐप है, ट्विच ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड कर लें, उस पर अपने अकाउंट बना लें, तो आप लाइक सपोर्ट वो सब कर सकते हैं उसमें भी जो है, तो वो हो सकता है। चेतन राव जी कह रहे हैं, पांडवों के वनवास के समय अर्जुन स्वदेश स्वर्ग में गए थे दिव्यास्त्रों की खोज में, किंतु अंत समय में उन्हें अन्य भ्राता में भाड़े से हिमालय में स्वर्ग आरोहण करना पड़ा और असफल रहे। इस पे भी मैं कहता, एक बार मैं उसको बता चुका हूँ पुराणों के संदर्भ में, तो इस पर भी मैं कभी कभी बताऊंगा आपको। चेतन राव जी कह रहे हैं,
संदीप जी, मेरा तात्पर्य है कि वे इतनी सहजता से स्वदेश स्वर्ग गमन करके पुनः लौटे, तो अंत समय उस पद्धति का अनुसरण करके उन्होंने आरोहण क्यों चुना? वे पूर्व यात्रा की भांति सहजता से जा सकते थे। धर्म, धर्म, जो धर्म तत्व को जानता है। मैंने आपको कल, आपने अगर शंकराचार्य सुना, तो योग बल से वो आंगन में प्रवेश कर गए। तो क्या योग बल से मनन को खोजने वो 1 महीना जो उन्होंने पैदल चला, वो क्या योग बल से नहीं पहुंच जाते? जो धर्म को जानता है वो उसका दुरुपयोग नहीं करता, अपने ज्ञान का, अपनी स्थिति का। इसलिए धर्म, जो धर्म को जानता है वही इस सब का उत्तराधिकारी होता है। मोनालिका जी करें, तो मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक चैप्टर 17 से 18 श्लोक शिखंडी युद्ध में उपस्थित है। वीर, मैं समझ नहीं पाया क्या करें। शिखंडी युद्ध में उपस्थित है वीर योद्धा के साथ, यानी आजकल के शिखंडी पर कह रही है शायद, मुझे लग रहा है कि मुझे बताइएगा। ध्रुव आया आज, संदीप अंकल, हम लगभग सभी लोग आपको एज ए न्यूज जर्नलिस्ट हिसाब से जानते हैं सबसे पहले। अतएव आपसे आशा है कि न्यूज ना छोड़े, क्योंकि राजनीति बहुत जरूरी है। तो ध्रुव से इंडिया स्पीक डेली ऐप पर ही आपको लाइव देखना है, और यूट्यूब पे आपको मैं वो वीडियो दे रहा हूँ लगातार। आप देखिए, आज भी 3 वीडियो दिए हैं हमारी टीम ने, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप वहां, दे रहा हूँ मैं, इसको थोड़ी बंद तो नहीं कर रहा हूँ, दे ही रहा हूँ। तो हाँ, मुझे जब बंद कर दे यूट्यूब और बंद करा दें कुछ लोग, मैं जानता हूँ कौन लोग कराना चाहते हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। और विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम में ईश्वर शिव जी के लिए उपयोग किया गया, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के लिए भगवान और ईश्वर में इस पर भी शायद राशि जी, इस पे बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सुंदर हो जाएगा, तो मैं उसको चलिए, आज वो कह रहे हैं कि पूर्णिमा जी के 100 लोग क्रॉस कर गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। 100 लोग तो आए, तो विवेकानंद जी वाला एक मार्ग पूरा हुआ। और नीलम जी का अली अली मौला के साथ अब तो मुरारी बापू या हुसैन या उनकी जब मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। जो भी मिडिल ईस्ट से पैसा पा रहा है वो गुलाम हो चुका है, अरब कंट्री से और उधर यूरोप से जिसको भी पैसा आ रहा है वो उसका गुलाम है। अर्थ वही आपको फलेगी जो धर्म के रास्ते आए। जो अर्थ अधर्म के रास्ते आता है वो आपको कभी नहीं फलेगी और आपको लील जाएगी। इसलिए धर्म अर्थ कहा गया। धर्म से युक्त, धर्म अर्थ काम, धर्म से युक्त कामनाएं, धर्म से युक्त काम। काम को व्यभिचार नहीं, धन का मतलब चोरी लूट नहीं, धर्म युक्त धन, धर्म युक्त काम, और तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती। झील कर हम तो अमेरिका से हैं और अभी यहाँ 11:35 हुए। अच्छा, दिन का तो कोई दिक्कत नहीं है, घर का सारा काम करते करते हम आपको सुनते रहते हैं। अरे वाह, चलिए, ये तो बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा तृप्त हो जाती है आपको अध्यात्म पर सुनते हुए। आ, बस परमात्मा की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद है। और मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं, ना उसकी तैयारी है, ना बस ये है कि अध्ययन मेरा चलता रहता है, अपना अनुभव चलता रहता है अपने, और फिर जो यहाँ प्रकट होता है अपने आप हो जाता है। नागेश राव जी करें, संजीव जी रात के 10 बज रहे हैं और आपने अभी तक खाना नहीं खाया, ये हमें थोड़ा कष्ट देता है। कोई बात नहीं, धर्म की यात्रा तो मैंने कहा ना कि एवरेस्ट की यात्रा हर कोई नहीं कर सकता, तो वो खाना खा के हो नहीं पाता। तो धर्म की यात्रा तो ऐसी ही होती है। धर्म की यात्रा में अगर कष्ट नहीं है, सुविधाओं से भरा हुआ, धर्म की यात्रा तो नहीं हो सकती। अधर्म की यात्रा हो सकती है, धर्म की यात्रा नहीं हो सकती। और अच्छा, साईनाथ जी हैं आप? साईनाथ मेरे मित्र हैं, साईनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मुकेश जी कह रहे हैं, गुरु जी आप राष्ट्र कवि रामदास जी दिनकर जी से संबंधित, ये जानकर खुशी और बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा हैं, मतलब मौसा बाबा। हम लोग, हमारा जो गांव है वो पूरा देव गांव है।
ब्राह्मण भूमिहार जाति है और पूरा देव गांव है। तो दो भाइयों से गांव का विस्तार हुआ, तो सबके रक्त संबंध है। पूरा गांव बड़ा सुंदर बसा हुआ है। और गांव जो है ये देव भी मराठों से आए थे, बड़ी लंबी कथा है और उसकी भी मैं खोजबीन कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। तो पूरा गांव जो है वो दो भाइयों का ही विस्तार है पूरा। तो सब रक्त संबंधी है। तो हमारे जो एक बाबा हैं जिनका मैंने लिखा अरुण बाबा, उनके वो मौसा जी, जो रामधारी सिंह, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के सगे पुत्र है। दो पुत्र थे, एक पुत्र का देहांत हो गया, जो दूसरे पुत्र हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी की सारी विरासत को वही आगे ले जा रहे हैं। और पहले पुत्र का तो 40 वर्ष की अवस्था में ही देहांत हो गया था, कम उम्र में ही। तो वो जो है हम लोगों के उनको बोलते हैं मौसा बाबा। और हम जो मेरा जो ननिहाल है वहाँ देवकी नंदन खत्री जी आती है, चंद्रकांता संतति जिन्होंने लिखी। और चंद्रकांता को पढ़ने के लिए भारत के इतिहास में एकमात्र लेखक जिनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदी भाषा सीखी। लोग कहते हैं ना आप अपनी किताब अंग्रेजी लाओ, मराठी लाओ, सब कहते हैं, उन्होंने हिंदी सिखा दी, ऐसा लिखा। वो मेरे ननिहाल के, और मेरा ननिहाल यही पूसा, जो आपने एग्रीकल्चर आप सुनते होंगे, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जहाँ एग्रीकल्चर के सबसे ज्यादा शोध होते हैं, पूसा, वो मेरा ननिहाल है। मेरे घर से 17-18 किलोमीटर ही मेरे ननिहाल और मेरे घर के बीच, बहुत ज्यादा नहीं, 18 किलोमीटर का अंतर। तो मेरा जो, और मेरे गांव में एक पर एक विद्वान हुए हैं। अभी एक पुस्तक हम पब्लिश करेंगे, गुजर गए बुजुर्ग, वो भी बाबा थे। गीता की जो पद्य के रूप में इतनी सुंदर, गीतामृत नाम है उसका, और वो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। एक पुस्तक मुझे कहीं मिली है, उसको मैं पब्लिश कराऊंगा कपोत से। पद्य के रूप में गीता की इतनी सुंदर व्याख्या हो तो कहीं पढ़ी नहीं मैंने, लेकिन गांव में थे, पता ही नहीं चला समाज को पता चला, लेकिन तो सारी किताबें नष्ट भ्रष्ट हो गई पूरी। तो मतलब समय के प्रवाह में तो है एक पतली पुस्तक मुझे, और वो मैं पब्लिश, तो मेरे गांव में काफी विद्वान हुए हैं। मैं तो बच्चा हूँ सबके सामने। और फिर मिथिला यूनिवर्सिटी, हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर मिथिलांचल, मिथिला है, दरभंगा जो मिथिला है, मतलब दरभंगा, दरभंगा मतलब द्वार बंग, यानी बंगाल का द्वार, तंत्र की बड़ी साधना स्थली। आपको मैंने कई तस्वीरें भी दी होगी। तो राज दरभंगा जो थे वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि मतलब इतने बड़े तांत्रिक कि वो जो वहाँ यहाँ काली मंदिर है, वो उन सबकी चिताओं पे बनी, चिताओं पे। बहुत बड़े तांत्रिक थे। और एक बार त्रिशूल लेकर खड़े हो गए तो नदी की धारा मुड़ गई। और वही राज दरभंगा ने महात्मा गांधी को, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप जो महात्मा गांधी के लिए हम पत्रकार भेज रहे हैं, इनकी मार्केटिंग करके इनको महात्मा बनाना है, उसके लिए आप फंड कीजिए। तो राज दरभंगा ने फंड किया। हर शहर में आपको दरभंगा हाउस मिलेगा। और उस समय प्राइवेट प्लेन, उस समय 62 के युद्ध में सर्च लाइट अखबार की कटिंग मैंने देखी है। और जगजीवन राम साहब होते थे उस समय रक्षा मंत्री। नेहरू सरकार पूरा खा गई। यहाँ इतना सोना और चांदी यहाँ पर विशाल आयोजन करके तौल के पूरा दिया गया था 62 के युद्ध में। वो सरकार के खजाने में कभी पहुंची ही नहीं। तो बहुत बड़ी तो हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है वो बड़े ज्ञान का क्षेत्र है पूरा जो है। और यहाँ पर कालिदास जी को माता काली ने जो दर्शन दिया कालिदास जी को, और वो जो कालिदास जिससे कालिदास विद्वान बने, वो पीठ यहीं पर है, मधुबनी जिला पड़ता है दरभंगा के बगल में। और विद्यापति जी को जो भगवान शिव नौकर बनकर जिनके यहाँ रहे, विद्यापति जी के यहाँ उगना महादेव, उग्रनाथ महादेव, वो भी यही है। वहां एक ऐसा कूप है जहां भगवान, कहते हैं भगवान शंकर ने जटा से गंगा जल निकाल के दिया, और वही विद्यापति जी पहचान गए तो शिव है। उसका कितना सुखाने का कोशिश किया उस कुआं को, वो अलग ही पानी का टेस्ट गंगा जल से मिलता है, जबकि यहाँ गंगा नहीं बहती, पूरी गंगा बहती है, और वो कुआं कभी नहीं सूखा। तो पूरे तंत्र और इसकी पूरी, और माता सीता का मायका यही जो है आपको, माता सीता का जन्म यही मिथिलांचल सीतामढ़ी में हुआ, और मायका वही जनकपुर में, पिछली बार आपको बताया था। तो ये बड़ी ही प्रबुद्ध भूमि है। तो हम तो छोटे छोटे जो है चिटी मिटी हैं,
तो ये बड़ा प्रभुत्व भूमि है यहाँ। तो और सही कहें निधि जी की साक्षात सरस्वती जी का जो है, दिनकर जी की। और मैं आप सबसे कहूंगा, भारत के धर्म को और भारत के राजनीति को और भारत को समझना, तो एक आउट फ्रेम जो है आपको दिनकर जी की संस्कृति की 4 अध्याय कपोत पर है। पढ़िए, सब पढ़िए। दिनकर जी के बारे में आज ही मुझे जब मैं बैठा था तो कहानी पता चली कि दिनकर जी ने जो अपने प्राण त्यागे, वो त्यागे वहां क्या बोलते हैं, बालाजी में, तिरुपति बालाजी में। तो 15 दिन के लिए वहां गए थे और वो वहां संस्कृति की 4 अध्याय पढ़ते पढ़ते उनका प्राण निकल गया परमात्मा के चरण। वो पुस्तक हर किसी को पढ़ने लायक है। उसमें आर्ट थ्योरी बहुत सारी चीजें भी आपको मिलेगी जो बाद में धीरे धीरे चीजें साफ हुई, लेकिन आपको भारत का बोध आपको करा देगा। एक पुस्तक जो आपको एक आउटलाइन क्लियर कर देगा भारत के बारे में, वो संस्कृति के 4 अध्याय ही है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन मैं आपको एक जो आपका ढांचा खींच दे कि भारत क्या था, वेद से लेके अंग्रेज तक भारत क्या था। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि जब उन सब की चर्चा चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और रात्रि हो जाएगा बहुत ज्यादा। और चेतन राव जी, चलिए आपका आशीर्वाद फले कि JWST के श्रोताओं की संख्या बढ़े बढ़े। ये राज संस्कृति के 4 अध्याय मैं कह रहा हूं सबको स्वयं पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक पुस्तक से आपको आउटलाइन क्लियर हो जाएगा भारत का, वैदिक धर्म क्या है, कैसे आया का विकास हुआ, बौद्ध धर्म क्या, जैन धर्म क्या, इस्लाम क्या, अंग्रेजों का क्या। तो 4 अध्याय यानी 4 पड़ाव, सनातन, बौद्ध, जैन, इस्लाम और अंग्रेज, 4। तो इसमें एक आउटलाइन क्लियर हो जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज के लिए प्लीज आप लोग इंडिया स्पीक डेली ऐप को सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब मुझे बैन तो करता ही है, व्यूअरशिप भी खत्म कर दिया है, नोटिफिकेशन लोगों को नहीं भेजता है, चैनल को खत्म कर रहा है, कोई करवा रहा है। तो मैं कहाँ तक लड़ूं और लड़ूं उलझूं, इसी से मैं दिमाग मेरा, मैं तो अपने पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ। तो लेकिन आप ऐप पे आइए, जिनको असुविधा है उनके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो दे ही रहा हूँ। लेकिन ऐप पे 3 बजे का लाइव, 3 बजे का वही जो टाइम है, 3 और 9 यही 2 टाइम है मेरे लाइव का। अब 8 बजे मैं आपको प्रीमियर देता हूँ उस चैनल पे, और 5 बजे फिर से एक मुद्दा है। तो जो मैं लाइव में करता हूँ उसको कट करके 2 जगह आपको यूट्यूब पे दे देते हैं उस पर। तो ऐसे जो है, तो उसको अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और थोड़ा मुझे हौसला मिलेगा, फिर मैं अपने सर्वर पे काम कर पाऊंगा। थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो अपने सर्वर पे मैं काम कर पाऊंगा, क्योंकि जब अपने पर हो जाऊंगा फिर तो कोई कितने ही नाक रगड़ेगा वो डाउन नहीं कर सकता। पर अपने सर्वर के लिए बहुत कॉस्टिंग चाहिए, क्योंकि जितना आवृत्ति बढ़ेगी लोगों की उतनी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। हाँ निधि जी, आप जिस धरती से आते हो नालंदा की ज्ञानी धरती है, बिल्कुल ठीक। नालंदा भी बिहार में ही है। और तो नालंदा और नालंदा की कथा भी मैंने आपको तिब्बत वाली सीरीज में नालंदा के बारे में बताया ही है। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ।